आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। इस गांव के चारों तरफ पानी खड़ा हुआ है, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, मवेशियों के लिए खाने का व्यवस्था नहीं है और हालात ये है कि सरकार के दावे के बिल्कुल विपरीत यहाँ पर किसी भी प्रकार की सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। यमुना में बाढ़ से सिर्फ यमुना किनारे वाले ही नहीं परेशान हैं, बल्कि उसका असर दिल्ली के कई गांवों पर भी पड़ा है। बुराड़ी गांव के कई सौ एकड़ फसल डूब चुकी है। मोनेस्टी मार्केट, निगम बोध घाट, ITO उस्मानपुर खादर में रहने वालों पर आफत आ पड़ी है। वहीं दिल्ली का पहला एवं आखिरी गांव बदरपुर खादर भी इस बाढ़ की चपेट में आ चुका है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव यमुना में आए बाढ़ से प्रभावित कई क्षेत्रों का दौरा किया। उस्मानपुर, यमुना खादर एवं बदरपुर गांव का दौरा किया और बाढ़ पीड़ितों से मिले। इस गांव का विस्तार जो हुआ है वह पूरी तरह से डूब गया है। कई घरों में पानी भर चुका है और मवेशियों को भी भारी नुकसान होने का डर सता रहा है। कई सौ एकड़ फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। देवेंद्र यादव के साथ इस दौरे में पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज, बुराड़ी से विधानसभा चुनाव लड़ चुके मंगेश त्यागी, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भीषम शर्मा, जिला अध्यक्ष आदेश भारद्वाज सहित कई वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल थे। इस अवसर पर देवेंद्र यादव ने बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत शिविर समय पर न लगा पाने, मरीजों के लिए दवाओं की व्यवस्था न कर पाने व मवेशियों के लिए खाने की व्यवस्था न कर पाने पर दिल्ली व केंद्र सरकार को घेरा। सर, ऐतिहासिक गांव है बदरपुर और यहाँ पर आप आए हैं, घरों में पानी भरा है, फसलें चौपट हो गई हैं, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस का हमारा प्रतिनिधिमंडल जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष हैं, हमारे यहाँ के प्रत्याशी हैं, हमारे ब्लॉक के प्रेसिडेंट्स हैं, आसपास के हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स और साथ ही सीनियर लीडर्स यहाँ पर पहुँचे हैं। बदरपुर खादर नाम से ये गाँव है और हर बार ये जब भी थोड़ा सा पानी आता है तो ये मार इसको झेलनी पड़ती है। कहने के लिए दावे सरकारें लगातार कर रही हैं कि हम सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, सबको टेंट दे रहे हैं, खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी पानी पूरे में भर चुका है। जो एक्सटेंडेड आबादी है, कॉलोनी है, उसके इस गांव के चारों तरफ पानी खड़ा हुआ है, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, मवेशियों के लिए खाने का व्यवस्था नहीं है और हालात ये है कि सरकार के दावे के बिल्कुल विपरीत यहाँ पर किसी भी प्रकार की सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है अभी तक। ना खाने की कोई व्यवस्था है, ना टेंट की कोई व्यवस्था है और यहाँ तक कि दवाइयों की भी कोई व्यवस्था आज इस समय यहाँ पर नहीं है। जबकि सबसे पहले आपको मालूम है कि ये वो एरिया है जहाँ सबसे पहले पानी आता है। जमील भाई यहाँ से प्रधान है, ये लगातार यहाँ पर सब लोगों को गाइड भी करते हैं, लोगों को सेवा करने का भी काम करते हैं। तो ये खुद अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं क्योंकि कोई टेंट नहीं है, कोई खाने की व्यवस्था नहीं है, मवेशियों के लिए कोई खाने की व्यवस्था नहीं है, यहाँ तक कि दवाइयाँ और जो बेसिक चीज़ें हैं उसकी यहाँ पर भारी कमी है। ऐसे समय में इस सरकार को जो ये दावा करती रही है वो कहीं ना कहीं उसकी दावे की जो पोल है वो आप यहाँ देख सकते हैं पूरी तरीके से खुल जाती है, क्योंकि यहाँ कोई किसी प्रकार की सरकार की सहायता अभी तक यहाँ नहीं पहुंची है। जबकि पानी किसी भी समय इस गांव के आखिरी कोना जो सबसे ऊंचा है, अभी सब गांव वाले इकट्ठा होकर ऊंचे वाले स्थान पर चले गए हैं। आसपास तो पानी भरा ही आप देख ही सकते हैं, लेकिन वहां तक भी पानी पहुंचने में अभी कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। ऐसे में सरकार से मैं अपील करना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी व्यवस्थाएं की जानी चाहिए और साथ ही साथ जो इनके मवेशी हैं, जो इनकी फसलें खराब हुई हैं, जो कोई जान माल की क्षति होती है, उसके लिए भी कंपनसेशन सरकार को देना चाहिए। सर, कोई इमरजेंसी लग जाए अगर यहाँ पे तो कैसे एम्बुलेंस वगैरह की भी व्यवस्था नहीं है, कोई कैंप? देखिए, मुझे याद है कि 2023 में भी इसी प्रकार की स्थिति यहाँ पर बनी थी। तब भी कांग्रेस के हमने अपने जो भी मेडिकल फैसिलिटीज हैं, हमने अपने फाउंडेशंस की तरफ से मेडिकल चेकअप कैंप्स यहाँ पर लगाए थे, मलेरिया की दवाइयाँ भेजी थी। दिल्ली में आज भी मलेरिया की स्थिति बहुत खराब है
और ऐसे में तो और ज़्यादा खराब हो जाती है। लिहाजा मेरा तो ये मानना है कि इमरजेंसी के लिए टेंट की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था, ये सरकार की बेसिक जिम्मेदारी है। कंपनसेशन आज नहीं कल मिल जाए वो तो समझ में आता है, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन से भी डील करने के लिए यहाँ पर कोई व्यवस्थाएं अभी तक नहीं पहुंची है। तो मेरा सभी आपके माध्यम से मैं सरकार से अपील करूंगा, हम कांग्रेसी तो अपना फर्ज निभाएंगे, लेकिन सरकार को भी अपना फर्ज निभाना। इस मौके पर मंगेश त्यागी ने भी बाढ़ पीड़ितों की दशा पर चिंता जताते हुए कहा कि सरकार जल्द से जल्द इनकी मदद करे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मामले में हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहती है, जिसके तहत आज हम सब दिल्ली के उस गांव में आए हैं जो दिल्ली में तो है लेकिन पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर है। जरूरत है इस गांव में पुख्ता बनाया जाए ताकि प्रत्येक वर्ष आने वाले बाढ़ से इस गांव को बचाया जा सके। कि आज जो हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव जी अभी यहाँ आए थे, जो कि ये बदरपुर खातर गांव है, जो दिल्ली का लास्ट गांव है या पहला कह सकते हैं लास्ट। आज यहाँ जो स्थिति देखने को मिल रही है, लोगों के घर डूब गए हैं, लोगों के घर में पानी भर गया है, खाने पीने की कोई यहाँ व्यवस्था है नहीं, सरकार की तरफ से कोई भी इंतजामात नहीं है। मैं सरकार से यही अपील करूंगा कि यहाँ पे जो है खाने पीने की व्यवस्था इनकी की जाए और टेंट की व्यवस्था इनकी लगा करके, क्योंकि बारिश अब आप देख रहे हैं मौसम बारिश का भी है, तो टेंट लगा करके इनकी व्यवस्था की जाए और इनके खाने पीने की व्यवस्था की जाए। जो भी इनकी जान माल का या फसल का जो नुकसान हुआ है, मैं ये अपील करता हूँ सरकार से कि उनको ये मुआवजा दिलाने का काम भी किया जाए। अभी तक सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई, ना कोई कैंप लगाया गया है, ना कोई राहत सामग्री भेजी जा रही है, कुछ भी नहीं है। देखिए, आज दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हमारे माननीय श्री देवेंद्र यादव जी अभी यहाँ से दौरा करके निकले हैं, तो आज जो यहाँ पे आप मीडिया कर्मी के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि इनको जल्द से जल्द जितनी भी सुविधाएं, खाने पीने की जो भी व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की जाती है, जो आपदा आती है, ये आपदा का समय है, बाढ़ जो ग्रस्त जो क्षेत्र है उसमें सभी जगह सुनिश्चित किया जाए कि वहाँ जितनी भी सरकारी एजेंसियां उनको लगा करके जनता की जितनी परेशानियां हैं उनको दूर किया जाए और उनकी खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था की जाए। क्या मदद का आश्वासन मिला है? देखिए, अब हमारी सरकार सत्ता में नहीं है, लेकिन हम यह सरकार से यही अपील करेंगे, जितने भी लोग ये मजदूर लोग हैं, इनकी जितनी फसलों का नुकसान हुआ है या जो भी मवेशी हैं, इनके मवेशियों का नुकसान, की जान माल का जो भी वो हुआ नुकसान हुआ है, उसको जल्द से जल्द पूरा करने का काम किया सरकार की है। जी, एक आखिरी सवाल, स्थानीय जनप्रतिनिधि जो यहाँ के जीते हुए नेता हैं, वो इस आपदा के समय पे कहीं नजर नहीं आ रहे। यहाँ के जो मंत्री हैं, यहाँ जो मिश्रा जी जो विधायक हैं यहाँ से, वो मंत्री भी हैं, सरकार में है। मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, उनका ये विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, तो वो यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, ना कि पूरी दिल्ली में जो पानी भरा हुआ है, उनकी विधानसभा में ये गाँव पड़ता है, कि वो भी यहाँ आकर इस गाँव का हाल देखें, ताकि यहाँ कितने लोग जूझ रहे हैं, यहाँ कितना जान माल का नुकसान हुआ है, जहाँ फसलों का नुकसान हुआ है, इनको उचित मुआवजा दिलाने का कार्य मिश्रा जी यहाँ करके हर साल बाढ़ आती है और आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की